फिर से नसीबा तू मेरा। तुम चुप करो। बहुत हो गया, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। क्या करने चली थी तुम? एहसानों का बदला उतारने के लिए जा रही थी? तुम्हें क्या लगता है औलाद बाप के एहसानों का बदला चुका सकती? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि बाप औलाद पे एहसान नहीं करता। और मैंने तो तुम्हें बाप से ज्यादा चाहा था बेटा। लेकिन शायद तुमने मुझे अपना बाप ही नहीं समझा, इसीलिए अपने मामू के एहसानों का बदला चुकाने चली थी तुम। ऐसी बात नहीं है मामू जान, मैं तो सिर्फ आप सब लोगों को खुश देखना चाहती हूँ। आपको, ममानी को, नौरीन को, सबको। और इन सबकी खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करने जा रही थी। तुमने ये नहीं सोचा कि इससे किसी को खुशी नहीं मिलेगी, न तुम्हें, न मतीन साहब को, न आतिर को, और न ही नौरीन को। ये क्या ड्रामा चला रखा है तुम लोगों ने? रियाना बाजी, अम्मा जी, बोलती क्यों नहीं तुम दोनों? तुमने तो कहा था मतीन भाई मान गए, राजी हो गए। तुम लोग मुझे लूटना चाहते हो ना, हैं? इसीलिए तुमने ये सब ड्रामा किया है। सरवर भाई, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, कसम ले लो मुझसे, ये सब क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। समझ तो तब आएगा जब सरवर अपनी करनी पे आएगा। तुमने अभी सरवर का असली रूप देखा नहीं है। ये जुबान किसी और के सामने इस्तेमाल करना, निकलो यहां से, वरना वो हशर करूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। ऐसे कैसे चला जाऊं? पैसा लगा है मेरा शादी पे, इतना खर्चा किया मैंने शादी के चक्कर में, कपड़े, जेवर, ये वो फला। पैसे का रोना है ना? तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे सूद समेत। चलो अब निकलो यहां से, निकलो, वरना बहुत बुरा हश्र होगा तुम्हारा। जा रहा हूं मैं, लेकिन इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। देख लूंगा तुम सबको, एक एक को देख लूंगा। मतीन साहब, मुझे इजाजत दें, मैं फिर आऊंगा। जिला बस मेरी अमानत है, उसे लेने आऊंगा। जरूर, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह खैर करे। जाओ, ये कपड़े बदलो। एक बात कहूँ? हाँ, आज पहली बार तुम्हारे चेहरे पे ये राहत, ये सुकून देखा है मैंने। मुझे पता था तुम दोनों की मोहब्बत सच्ची है, तुम दोनों की मोहब्बत जरूर रंग लाएगी। इसीलिए तो अल्लाह पाक ने ऐन वक्त पर अंकल को भेजकर तुम्हारी सरवत से शादी होने से बचा लिया। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं नौरीन का रिएक्शन देखा था ना, किस तरह उससे अपनी जान लेने की कोशिश की। तुम बहुत सादी हो तंजीला, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। जो लोग अपने लिए जीते हैं वो दूसरों के लिए मौत को गले नहीं लगाया करते। ये सब तो उसने सिर्फ तुम पर दबाव डालने के लिए किया था। लेकिन फिर भी लेकिन कुछ नहीं।
बस अब ये सब सोचना छोड़ो और अपनी शादी की तैयारी करो। और हाँ, इस बार मैं खूब तैयारी से आऊंगी तुम्हारी और आतिर की शादी में, ठीक है? खुदा हाफिज। मैं आप लोगों से कहती रही कि कुछ कर लें, उस आतिर से बात कर लें, उसके माँ बाप से बात कर लें, लेकिन अम्मी आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। मेरा दिल कह रहा था कि जरूर कुछ गलत होगा और ओ कुछ नहीं हुआ, तुम दिल छोटा मत करो। बात पक्की हुई है ना, शादी तो नहीं हुई। नहीं सुननी मुझे आपकी कोई बात, और ना ही मुझे किसी की हमदर्दी चाहिए। मेरे कान पक गए आप लोग ये बातें सुन सुनकर। हिम्मत से काम लो, मेरा दिल कहता है ये शादी नहीं होगी, तुम्हारी ही शादी होगी आतिर के साथ। अम्मी अम्मी आपको अभी भी लगता है कि उस तन्नू की शादी आतिर से नहीं होगी? अम्मी और कितने झूठे ख्वाब दिखाएंगी और कितने झूठे दिलासे देंगी आप मुझे। मुझे लगता है किस्मत उस तन्नू की नहीं बल्कि मेरी खराब है, जो हर बार आतिर को हासिल करते करते खो देती हूँ। अम्मी रेत की तरह इन हाथों से फिसल जाता है वो, और मैं कुछ भी नहीं कर पाती। ठीक कह रही बच्ची हमारी। अरे मुझे तो लगता है उस कमबख्त तन्नों की किस्मत को कहते कहते हम ही उसकी बुरी किस्मत के अताब के नीचे आ गए। एक कोई पासा कोई चाल, हर चीज उल्टी पड़ रही है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है। मम्मी अगर आप लोग मेरी बात मान लेते ना, और मैं सुकून से आतिर की बीवी बनकर उसके घर में होती। अम्मी आप तो कहती थी उस तन्नू की शादी हो जाएगी तो सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। अम्मी अब क्या करेंगी आप? कौन सी नई उम्मीद दिखाएंगी मुझे? कौन सा झूठा दिलासा देंगी मुझे? न कोई उम्मीद न कोई दिलासा। वादा करती हूँ तुमसे, आतिर की बीवी तुम बनोगी। अभी बात पक्की हुई है, शादी नहीं हुई। और मेरा दिल कहता है तन्नू की शादी आतिर से कभी नहीं होगी। मतीन, ये क्या किया आपने? अपनी बेटी की खुशियां आपने तन्नू की झोली में डाल दी। आपने एक बार भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा, जरा ख्याल नहीं आया आपको अपनी बेटी की खुशियों का? मैंने नौरीन की खुशियां तन्नू की झोली में नहीं डाली, बल्कि मुझे खुशी है कि मैंने उसे उन वक्ती खुशियों के बदले मिलने वाले आंसुओं से बचाया जो कल उसे मिलते हैं। आतिर के साथ जोर जबरदस्ती की शादी करके। मतीन साहब, कैसी जोर जबरदस्ती? आतिर ने खुद कहा था वो नौरीन से शादी के लिए राजी है, तैयार है। आतिर को खुदकुशी की धमकी देकर, तन्नू को डरा धमकाकर, दुहाइयां देकर, अपने एहसानों की आतिर को मनाने के लिए मजबूर कर ये सब कुछ जोर जबरदस्ती नहीं है तो और क्या है? जबरदस्ती रिश्ते बनाए नहीं जाते रेहाना बेगम, खुशियों से बनते हैं रिश्ते। जबरदस्ती बनने वाले रिश्ते तो कच्चे धागे की तरह होते हैं, जरा से खिंचाव से टूट जाते हैं। लेकिन तुम कहां समझोगी ये बात? न तुम और न तुम्हारी बेटी। हाँ, मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आती और मुझे समझनी भी नहीं है, क्योंकि आपको अपनों की खुशियों का जरा एहसास नहीं है। सिर्फ आप सोचते हैं दूसरों की खुशियों के बारे में। आप जानते हैं उस मंगनी के टूटने के बाद आपकी बेटी का क्या हाल है? किस कर्म से गुजरी है, किस तकलीफ से गुजरी है? तो उस कर्ब और तकलीफ की जिम्मेदार तुम हो। मैं हूं, मैं उसकी मां हूं मतीन साहब, मां हूं। इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुम उसकी मां हो। अपनी ममता में अंधी होके अपनी ही बेटी को अंधेरों में धकेल रही हो तुम।
बजाय उसे समझाने के उस पर पर्दे डालती आई हो आज तक। पहली गलती पे टोक दिया होता ना तो आज ये नौबत यहां तक ना आती। आप कुछ भी कहें, मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए कुछ भी कर गुजरूंगी। मैं अपनी बेटी की खुशियां हलक से निकाल के ले आऊंगी। सुना आपने? मैं तन्नों को एक बात मेरी कान खोल के सुनना, तुमने या तुम में से किसी ने तन्नों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम सबको छोड़ के दफा हो जाऊंगा कहीं। और इसे धमकी मत समझना मेरे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। कुछ भी कर गुजरूंगा मैं। क्या हुआ? तबीयत ठीक है? परेशान लग रहे हैं। मैं तो बहुत पुरसुकून हूं। क्या मतलब? पता है मैं कहां से आ रहा हूं? कहां से? मतीन साहब के घर से। लेकिन आप वहां क्या करने गए थे? बस समझ लो कि इत्तेफाक से अल्लाह ताला मुझे वहां ले गया और ऐन वक्त पे एक जिंदगी बच गई। क्या पहेलियां बुझवा रहे हैं? सही सही बताएं ना। आज तंजीला की शादी थी। सड़क पे इत्तेफाक से मतीन साहब मिल गए और मैंने भी आज खुल के बात की। हैरत ये कि वो तो तमाम बातों से लाइल्म थे। उन्हें तो ये भी पता नहीं था कि उस रोज के बाद से तुम कितनी मर्तबा उनके घर जा चुकी हो तंजीला के लिए। इसका मतलब रेहाना ने आज तक मतीन भाई को कुछ बताया ही नहीं? नहीं, उन्हें कुछ भी इल्म नहीं था। उन्हें तो नौरीन के बारे में भी कुछ पता नहीं था। तो जब मैंने सारी बात बताई तो वो बहुत खुश हुए और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि वो फौरन आतिर और तंजीला की शादी के लिए रजामंद भी हो गए। लेकिन नौरीन तो सुबह आई थी यहाँ पर। नौरीन आई थी? उसका यहाँ क्या काम? कह रही थी कि आतिर से बात हुई थी, आतिर उससे शादी के लिए तैयार है। वो फोन नहीं उठा रहा था इसलिए उसका पूछते पूछते यहाँ आई। इसमें भी यकीनन माँ बेटी की कोई चाल होगी। मस्ट बी। और वो जो आप तंजीला की शादी के बारे में बता रहे थे उसका क्या बना? अरे भाई वो तो निहायत घटिया आदमी था। नौरीन की माँ उस शख्स से शादी महज इसलिए करा रही थी ताकि रास्ते का कांटा दूर हो और नौरीन की शादी आतिर के साथ हो सके। तो क्या मतीन साहब को ये सब कुछ मालूम नहीं था? मालूम था, वो कुछ शादी पे राजी नहीं थे, इसलिए शादी में शरीक भी नहीं हो रहे थे। असल में रेहाना और उसकी माँ ने तंजीला को डरा धमका के और उस पे मतीन साहब के एहसानों का बोझ लाद के शादी के लिए रजामंद किया था और उसे ये भी मजबूर किया था कि वो मतीन साहब को भी शादी पे रजामंद करे। अल्लाह का शुक्र है कि वक्त पे सारी बात खुल गई और हमारे लिए आसानी पैदा हो गई। अब अल्लाह आगे भी आसानियां ही आसानियां करे। अरे भाई आतिर को तो फोन करके बता दूं, उसके लिए तो बड़ी खुशखबरी है। बेटा बाबा को भी ले आते साथ तो उनसे भी मुलाकात हो जाती। आंटी वो बहुत इंट्रोवर्ट है और रिटायरमेंट के बाद तो वैसे ही मिलना मिलाना कम कर दिया लोगों से। हाँ भाई ये तो होता है। ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना इस उम्र में मिलना मिलाना जरा कम कर देते हैं। आनिया बेटा, तुम इतनी क्यों खामोश हो? कोई बात करो बेटा। पापा मैं क्या बात करूं? बेटा कुछ भी। अच्छा चलो ये बताओ दोबारा से ऑफिस कब ज्वाइन कर रही हो? पापा मेरा भी मूड नहीं है। बेटा मूड नहीं है तो मूड बना लो। और जो तुमने प्रोजेक्ट शुरू किया था वो मैंने फैसल को दे दिया।
और मैं चाहता हूं कि तुम फैसल के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करो। फैसल को बहुत तजुर्बा है इसका, बल्कि जो प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग का मैं ख्याल 20% तो तुमने मुकम्मल कर लिया है। तो फैसल तुम बताओ ना भाई उसको, ताकि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। सर इंटरेस्ट तो जब वो ऑफिस आएंगी फिर ही डेवलप होगा। ये एक बार ऑफिस आएंगी तो मैं इन्हें ब्रीफ कर दूंगा। होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि ये मेरे साथ काम करेंगी तो इनका इंटरेस्ट मजीद डेवलप होगा। क्यों? आपके साथ काम करने से मेरा इंटरेस्ट मजीद कैसे बढ़ेगा? क्योंकि मेरा काम करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। मैं काम एंजॉय करके करता हूं। भाई इस बात की गवाही तो मैं भी दूंगा, ये काम को स्ट्रेस लिए बगैर करता है, बल्कि बहुत एक्साइटेड होके एंजॉय करके काम करता है ये। देखा जो तुमको एहसास हुआ तुमसे है। आज जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैंने नौरीन से वादा किया था कि आतिर के साथ उसी की शादी होगी, वही आतिर की दुल्हन बनेगी। मेरे इतने कोशिश के बावजूद मैं उसकी खुशियां उसे नहीं दिला पाई। कैसे समझाऊंगी उसे? कभी नहीं समझेगी वो। नो चल, अरे बेटा ये किरण का फोन है, लो बात करना चाह रही है तुमसे। हेलो, क्या कर रही थी? आतिर के बारे में सोच रही थी? नहीं, तो फिर किसके बारे में सोचा जा रहा था? नौरीन के बारे में। किरण, मैं नौरीन के लिए बहुत परेशान हूँ। तुम बहुत मासूम हो तंजीला। तुम्हारी कजन बहुत चालाक और होशियार है। पहले भी उसने अपने हाथ की नस काटकर आतिर को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी और तुम्हें भी मजबूर किया था। इसलिए अब तुम्हें उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम अपने बारे में और आतिर के बारे में सोचो और अपने आने वाले कल के बारे में सोचो जो तुम्हें आतिर के साथ गुजारना है, समझी?